फिर से आप लोग का स्वागत है एक नए वीडियो में। तो ये है मेरे पास हीरो कंपनी का ग्लैमर BS6 F5 वाली वेरिएंट बाइक है। और बाइक के अंदर कुछ ऐसा प्रॉब्लम है कि बाइक चलते चलते अचानक गड्ढा में गया और बाइक बंद हो गया। तब से बाइक स्टार्ट नहीं हुआ। बाइक में ना ही स्पार्क प्लग में करंट आ रहा है, जो प्लग एसटी कॉइल है ना, इग्निशन कॉइल, उसमें ना करंट आ रहा है, ना ही बाइक का फ्यूल पंप रन कर रहा है। जैसे इग्निशन ऑफ करके ऑन कर रहे हैं तो ना फ्यूल पंप रन कर रहा है, ना ही बाइक में करंट आ रहा है। और इस प्रॉब्लम को लेकर कस्टमर जो है 2-3 मैकेनिक भाई के पास गए, तो मैकेनिक भाई ने बाइक को रख लिया और चेकअप वुकअप किया। बोला कि आपका बाइक का, एक मैकेनिक बोला कि बाइक का फ्यूल पंप आपका डेड कर गया, क्योंकि फ्यूल पंप जैसे इग्निशन ऑफ करके ऑन कर रहे हैं फ्यूल पंप से बीप का साउंड नहीं आ रहा था। इससे बोला कि बाइक फ्यूल पंप खराब है। एक मैकेनिक भाई के पास गया तो बोला आपका बाइक का ECU खराब है, जो थ्रोटल बॉडी के साथ ECU आता है, उसका प्राइस भी बाइक काफी ज्यादा है, तो आपके बाइक का ECU खराब है। बट इस बाइक को हमने चेकअप किया तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि बाइक का थ्रोटल बॉडी ECU खराब होगा, क्योंकि बाइक में करंट भी नहीं आ रहा है। और साथ साथ बाइक का ये जो फ्यूज बॉक्स देख रहे हैं, एक भी फ्यूज इसके अंदर से खराब नहीं है। हमने इसका फ्यूज चेकअप कर लिया, फ्यूल पंप चेकअप किए, करंट चेकअप किए, करंट तो आ ही नहीं रहा। फ्यूज चेकअप किए तो फ्यूज परफेक्ट सही है, एक भी फ्यूज कटा वटा नहीं। अगर फ्यूज कट जाएगा तो भी आपके बाइक का फ्यूल पंप रन नहीं करेगा, लेकिन किक दबाने पे फ्यूल पंप रन करेगा, स्पार्क प्लग के पास करंट आएगा। बट किक दबाए, सेल्फ दबाए, कुछ भी सिस्टम वर्क नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए बाइक में सेल्फ भी नहीं काम कर रहा है, सेल्फ काम ही नहीं कर रहा है। और इसके पीछे का एक ही रीजन है, ये चीज आपको पता होना बहुत ही जरूरी है, जो इस वीडियो के अंदर डीपली आपको बतलाएंगे। ये अगर चीज काम कर रहा है उसके बाद ही आप फ्यूज को चेकअप कीजिए। अगर ये सिस्टम, ये फंक्शन मीटर के अंदर आपको दिखाई देता, आप समझ जाइए कहीं ना कहीं बाइक में वायरिंग के साथ छेड़छाड़ है, वायरिंग फॉल्ट है। ना कि वायरिंग चेकअप से पहले हम बोल देंगे कि फ्यूल पंप खराब है, या फिर बाइक का थ्रोटल बॉडी, या फिर ECU खराब है। सबसे पहले एक चीज आपको डिस्प्ले पे दिखा रहा है बाइक के अंदर प्रॉब्लम क्या है, आदि हम आगे वेरीफाई कर पाएंगे कि फ्यूल पंप खराब है, थ्रोटल बॉडी खराब है। तो चलिए फटाफट से, आप लोग को देरी नहीं करते, प्रॉब्लम दिखला रहा है। इससे पहले आप लोग चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए और एक प्यारा सा आप लोग कमेंट कीजिए। सबसे पहले बात करें, देखिए बाइक का यहाँ पे इग्निशन ऑन है, इधर से हमने फ्यूज बॉक्स चेकअप कर ले, फ्यूज बॉक्स परफेक्ट सही है। उसके बाद हम बात कर ले, इग्निशन ऑफ करके जैसे ऑन कर रहे हैं, देखिए टैंक से बीप का साउंड नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं फ्यूल पंप वर्क नहीं कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए थोड़ा हम आपको करंट चेकअप करवा रहे हैं, करंट तो आ ही नहीं रहा है भाई। यहाँ पे देखिए देखिए करंट नहीं आ रहा है। करंट नहीं आने का सबसे फर्स्ट जो बाइक के अंदर रीजन है वो है, देखिए इग्निशन जैसे हम यहाँ पे ऑफ करके ऑन कर रहे हैं ना, एक यहाँ पे आपको बाइक में चेक इंजन लाइट, जिसको हम लोग माल फंक्शन लाइट बोलते हैं, वो लाइट आपको यहाँ पे जलना चाहिए। बट इसके अंदर कहीं पे भी देखिए चेक इंजन लाइट वर्क नहीं कर रहा है। देखिए इग्निशन ऑफ किए, ऑन किए, जैसे इग्निशन ऑन करते चेक इंजन लाइट वर्क करना चाहिए। अगर आपके बाइक में चेक इंजन लाइट नहीं वर्क कर रहा है तो आप समझ जाइए कहीं ना कहीं वायरिंग फॉल्ट है। अगर चेक इंजन लाइट वर्क कर रहा है, उसके बाद अगर बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा है, चलते चलते बंद हो गया, उसके बाद अगर फ्यूल पंप वर्क नहीं कर रहा है, तो उस टाइम आपको फ्यूज बॉक्स को चेकअप करना है। लेकिन इस बाइक में सबसे तो मेजर प्रॉब्लम यही है कि इग्निशन ऑफ करके जैसे हम बाइक का यहाँ पे इग्निशन ऑन कर रहे थे, यहाँ पे चेक इंजन लाइट ही नहीं जल रहा है। तो हम कैसे ये वेरीफाई कर दें कि आपके बाइक का फ्यूल पंप खराब है या फिर ECU खराब है? सबसे पहले तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे, चेक इंजन लाइट क्यों वर्क नहीं कर रहा है। हो सकता है भाई ECU का फॉल्ट रहता है, इंजन लाइट नहीं भी वर्क करता। अगर ECU बिल्कुल डेड रहेगा तो चेक इंजन लाइट नहीं भी वर्क कर सकता। बट ये प्रॉब्लम अभी फर्स्ट मर्तबा देख रहे हैं कि यहाँ पे इग्निशन ऑफ करके ऑन करने पे चेक इंजन लाइट नहीं वर्क कर रहा है। बट सबसे पहले हम ये चेकअप करेंगे वायरिंग को कि चेक इंजन लाइट क्यों वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर टोटल इग्निशन के अंदर 4 फेस का वायरिंग हार्डनेस देखने को मिलेगा। 2 इनपुट आता है जो आउटपुट करंट देता है, 2 इनपुट है और 2 आउटपुट है। तो सबसे पहले इग्निशन के पास चलिए हम चलते हैं और आपको करंट चेकअप करके बताते हैं। बट उससे पहले एक मरतबा हम OBD कनेक्टर लगा के इसको चेकअप करें कि बाइक के अंदर फॉल्ट क्या है। ये है मेरे पास OBD V317 और ये 11 सॉकेट का, यानी कि 11 पिन का ये OBD मास्टर पीसी केबल है। आप लोग इसको कम प्राइस में ऑनलाइन बजट, अगर आप लोग इसको कम प्राइस में परचेज करना चाहते हैं तो हमें आप कमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन से कम प्राइस में OBD किंग आपको हम दे देंगे V317 और ये केबल। तो यहाँ पे देखिए OBD को यहाँ पे हम कनेक्ट किए, यहाँ पे भी लाइट नहीं आ रहा है, इस सॉकेट में भी यहाँ पे लाइट नहीं आ रहा है, जबकि इसका फ्यूज प्रॉपर सही है, फिर भी सॉकेट के अंदर लाइट नहीं आ रहा है। सबसे पहले जब तक ये चेक इंजन लाइट यहाँ पे वर्क नहीं करेगा तब तक OBD किंग में भी यहाँ पे लाइट नहीं आ रहा है, क्योंकि ये TLC कपलर जो है इसका, जहां से हम OBD को कनेक्ट करते हैं, उसके अंदर जब तक करंट नहीं जाएगा तब तक प्रॉपर ये बाइक को स्कैन नहीं कर पाएगा।
इससे ईसीयू के अंदर भी करंट नहीं जाता है, जिसकी वजह से फुल पंप वर्क नहीं कर रहा है। तो वायरिंग हार्डनेस चेकअप करने के लिए सबसे पहले हम बाइक में आ जाते हैं फ्रंट में, और फ्रंट से बाइक का हम कर लिए वाइजर असेंबल अपेन। और ये है बाइक का मेन, देखिए 4 पिन का ये सॉकेट है, 2 इनपुट वायर आता है, 2 आउटपुट करंट जाता है। ओपन करने के जस्ट बाद आपको यहाँ पे 2 वायर में करंट चेकअप करना है, 2 वायर में करंट आ रहा है या नहीं। अगर 2 में वायर करंट आ रहा है, दोनों से आपको आउटपुट भी यहाँ पे चेकअप करना है। तो आउटपुट चेकअप करने के लिए सबसे पहले आपको सिंपल सा ट्रिक का फॉलो करना पड़ेगा। बट देखिए आप 2 वायर में हम यहाँ पे सबसे पहले करंट को चेकअप करते हैं। देखिए जो भी हम वीडियो शूट करते हैं, खुद का एक्सपेरिमेंट वीडियो शूट करते हैं, डीपली कवर करते हैं। इस तरह का हम डीसी बल्ब ले लिए हैं। अब आपको इस वायर में सबसे पहले करंट चेकअप करना है कि 2 वायर में यहाँ पे करंट आ रहा है नहीं। तो 2 वायर कौन कौन से चलिए बता रहे, 2 में इन करंट आ रहा है। एक हो गया आपको रेड कलर पे, जो येलो कलर का लकीर देख रहे हैं, इस वायर में करंट आना चाहिए। एक हो गया रेड, जो मोटा वाला वायर है, इसमें आपको ब्लैक वाला बिल्कुल छोटा सा लकीर देख रहा है। इस दोनों वायर में आपको इग्निशन ऑफ है चाहे ऑन है, इससे कोई डिफरेंट है, बट करंट आना चाहिए। तो देखिए एक में यहाँ पे हम कुछ इस तरह से इसको कनेक्ट कर लिया, एक इस होल्डर को पकड़ के रखते हैं, और इसको देखिए एक में यहाँ पे करंट परफेक्ट आ रहा है। हमारा जो है ब्लैक पे रेड कलर का, यानी रेड में जो ब्लैक कलर का लकीर है, उस वायर में करंट आ रहा है। अब एक यहाँ पे चेकअप करना है, देखिए दूसरे वाले में जो रेड पे येलो कलर का लकीर है, उसमें करंट चेकअप कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वायरिंग हमारा यहाँ तक प्रॉपर से जो इनपुट करंट है दोनों वायर में परफेक्ट आ रहा है। अब हम चेकअप करेंगे कि दोनों वायर में आउटपुट करंट आ रहा है नहीं इग्निशन ऑन करने के बाद। तो चलिए सॉकेट को यहाँ पे ज्वाइंट कर लिए, इग्निशन ऑन है, डिस्प्ले पे तो लाइट आ रहा है। ये दोनों वायर में इनपुट करंट आ रहा है, लेकिन ये दोनों में आउटपुट करंट जाएगा, उसके बाद ही फ्यूल पंप रन करेगा, साथ साथ बाइक स्टार्ट होगा, क्योंकि ईसीयू को प्रॉपर सिग्नल नहीं मिल रहा है जो फ्यूल पंप को रन कराएगा। तो एक ये मेन वायर है, 3 वायर में करंट जाता है। इग्निशन ऑन करने के बाद आउटपुट ये तीनों में जाएगा। तो 2 एक जगह अटैच है, एक अलग से अटैच है। तो एक हो गया, बाकी गॉडी में जो वायरिंग है उसकी एक वायर के अंदर बाइक के वायरिंग के साथ करंट जाता है, और इधर 2 जो देख रहे हैं, तो एक से आपको ईसीयू तक प्रॉपर करंट जाएगा। एक ईसीयू के लिए परफेक्ट वायर है, एक आपको बॉडी के वायरिंग के लिए वायर है। सबसे पहले क्योंकि जो भी BS4 बाइक है या फिर BS3 है जिसमें फ्यूल पंप लगा है फ्यूल टैंक के अंदर, उस बाइक में आपको टोटल 4 पिन का सॉकेट देखने को मिलेगा। एक इग्निशन ऑन है, तो अभी चलिए यहाँ पे देखिए, एक में यहाँ पे करंट आ रहा है जो रेड पे व्हाइट कलर का लकीर है, उस वायर में इग्निशन ऑन करने के बाद करंट आ रहा है। उससे हमारा बाइक का डिस्प्ले, उस प्ले पे लाइट आ रहा है, मीटर वूटर में हर जगह लाइट आ रहा है, बाकी सिस्टम वर्क कर रहा है। देखिए यहाँ पे मीटर में लाइट आ रहा है, लेकिन यहाँ पे चेक इंजन लाइट वर्क नहीं कर रहा है। बाकी सिस्टम इधर का वर्क कर रहा है एक वायरिंग से। लेकिन अब हम चेकअप करेंगे, एक के साथ 2 वायर अटैच है, इसमें अगर करंट आ गया, जो कि ब्लैक पे बिल्कुल येलो कलर का लकीर और दोनों पतला वायर है, इसमें आपको इग्निशन ऑन के बाद आउटपुट करंट आना चाहिए। इसमें करंट आ गया तो आपका फ्यूल पंप भी रन करेगा, और साथ साथ बाइक में करंट भी आ जाएगा। क्योंकि ईसीयू को सिग्नल नहीं मिल रहा है, जो करंट ईसीयू के अंदर नहीं जा रहा है, जिससे बाकी वायरिंग के साथ करंट को पहुंचाएगा, यानी करंट जो आगे सप्लाई देगा। पहले हम बाइक में अब चेकअप करते हैं इग्निशन ऑन करके, ईसीयू वाले वायर में करंट आ रहा है नहीं। ये देखिए भाई साहब, ये इस वायर में करंट नहीं आ रहा है। देखिए यहाँ पे इस वायर में करंट नहीं आ रहा है, जबकि इस वायर के अंदर भी करंट आना चाहिए। जब तक इस वायर में करंट नहीं आएगा तब तक आपका बाइक स्टार्ट नहीं होगा, ना ही मीटर में आपको चेक इंजन लाइट देखने को मिलेगा। मुझे लग रहा है डाउट, इस बाइक में कहीं ना कहीं इग्निशन चाबी खराब है। ये जो इग्निशन लॉक का असेंबल है, ये कहीं ना कहीं खराब हो गया, क्योंकि डिस्प्ले पे भी चेक इंजन लाइट नहीं वर्क कर रहा है, और बाकी मीटर में तो लाइट आ रहा है। आपको पहले ही बताया कि टोटल 4 पिन का आपको इग्निशन की देखने को मिलेगा। तो अभी चलिए एक वायर को हम यहाँ पे डायरेक्ट कर रहे हैं, फिलहाल दोनों को डायरेक्ट कर देंगे तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक पिन का सिस्टम वर्क कर रहा है, एक का सिस्टम वर्क नहीं कर रहा है। एक वायर को यहाँ पर डायरेक्ट किया, जिस वायर में इग्निशन ऑन करने के बाद आउटपुट करंट नहीं आ रहा था, इनपुट तो जा रहा है लेकिन आउटपुट नहीं आ रहा था। एक वायर में आउटपुट करंट आ रहा है, एक में नहीं आ रहा था। एक को यहाँ पर हम देखिए कुछ इस तरह से डायरेक्ट किए हैं, जैसे यहाँ पर डायरेक्ट किए देखिए इग्निशन ऑफ, बाकी डिस्प्ले पर लाइट वाइट सब खत्म हो गया। जैसे ही यहाँ पे देखिए इग्निशन ऑन किए, डिस्प्ले पे यहाँ पे लाइट आ गया, चेक इंजन लाइट भी प्रॉपर वर्क करने लगा। देखिए यहाँ पे अब देखिए चेक इंजन लाइट परफेक्ट यहाँ पे वर्क कर रहा है। इग्निशन ऑफ करके ऑन कर रहे हैं, चेक इंजन लाइट वर्क कर रहा है, फ्यूल पंप हमारा रन कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे सेल भी हमारा प्रॉपर काम कर रहा है। अब चलिए बाइक को हम स्टार्ट कर रहे हैं, चलो
का इग्निशन लॉक ये खराब हो गया है। देखिए कहीं ना कहीं बाइक का इग्निशन लॉक खराब है। तो चलिए फटाफट से हम नया लॉक इसके अंदर सेटिंग करते हैं। बाइक के अंदर हमने यहाँ पे लॉक को कुछ इस तरह से सेटिंग कर दिया। नया वाला लॉक को इग्निशन ऑन है। अब देखिए चेक इंजन लाइट परफेक्ट वर्क कर रहा है, पुराने वाले से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। अब चलिए देखिए यहाँ पे करंट प्रॉपर आ रहा है। चलो सेल्फ दबा दो, दबाओ सर, करंट परफेक्ट आ रहा है। और ये भाई साहब देखिए बाइक हमारा स्टार्ट भी हो गया। देखिए करंट आ गया तो बाइक स्टार्ट हो गया। तो न ही बाइक के अंदर फ्यूल पंप खराब है, न ही बाइक का ईसीयू खराब है। कभी भी आप लोग का बाइक इग्निशन ऑन करने के बाद चेक इंजन लाइट, ये जो चेक इंजन लाइट देख रहे हैं यहाँ पे, चेक इंजन लाइट अगर आप लोग के बाइक में नहीं वर्क कर रहा है तो उस टाइम आपको एक मरतबा इग्निशन लॉक को डायरेक्ट करके चेकअप करना। हो सकता है इग्निशन का आउटपुट वायर, एक वायर में करंट नहीं जा रहा है, क्योंकि इग्निशन का जो अंदर वाला यहाँ पे सॉकेट लगा है, इसके अंदर पॉइंट लगा, ये खराब हो गया होगा, जिसके वजह से आउटपुट करंट नहीं जा रहा है। जब तक चारों वायर में परफेक्ट करंट नहीं जाएगा तब तक आपका बाइक स्टार्ट नहीं होगा। ये नहीं कि डिस्प्ले पे लाइट आ रहा है तो बाइक स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये BS6 बाइक है। BS6 बाइक में 4 पिन का सॉकेट आता है और BS3 और BS4 में 2 पिन का इग्निशन की का सॉकेट आता था और BS6 बाइक में 4 पिन का आता है, जो एक वायरिंग हार्नेस में करंट सप्लाई देता है और एक ECU को करंट सप्लाई देता है। जब तक ECU ऑन नहीं होगा तब तक बाइक का फ्यूल पंप बाकी का सिस्टम वर्क नहीं करेगा। तो इस बाइक में आप देख लिए ना ही बाइक का फ्यूल पंप खराब है, ना ही ECU खराब है। और अभी देखिए इग्निशन ऑन है और हमारा OBD के अंदर भी करंट आ गया। फिलहाल मैं यहाँ पे इसको ओके भी करके इसको स्कैन करूंगा। देखिए कैन OBD फॉल्ट कोड 1 आया, फॉल्ट कोड 1 आ गया भाई। यहाँ पे इग्निशन की को हम छेड़छाड़ किए है ना। देखिए अब इसका काम देखिए, P0335 यहाँ पे लिखा है क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर क्रिएट। हो सकता है जहां पे मैकेनिक भाई के पास गया था बाइक लेकर के, वो सेंसर सबको ओपन किया था, इसलिए बाइक में ये सब फॉल्ट कोड देखने को मिल रहा है। बट बाकी बाइक के अंदर कोई भी फॉल्ट नहीं है। बाइक आपको दिखाई थे स्टार्ट हो रहा है। तो अभी क्या करेंगे, इसको हम चलिए बाइक आते हैं और इसके जस्ट बगल में देखिए यहाँ पे लिखा है क्लियर DTC, क्लियर DTC कर देंगे। क्लियर DTC कर दिया, जो भी फॉल्ट कोड था वो हट गया। अब इसको हम स्कैन करिए, देखिए फॉल्ट कोड 0 आ गया, कुछ भी इसके अंदर फॉल्ट कोड देखने को नहीं आ रहा है। तो आप इस तरह से OBD का यूज करके पता कर सकते हैं। बट इग्निशन ऑन करके OBD के अंदर करंट आना चाहिए। अगर इग्निशन ऑन के बाद OBD के अंदर करंट नहीं आ रहा है तो आप समझ जाए इग्निशन की में प्रॉब्लम है या फिर बाइक का वायरिंग हार्डनेस में प्रॉब्लम है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बट देखिए हम जो वीडियो शूट करते हैं फुल डिटेल में वीडियो शूट करते हैं, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है। बट लंबा होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम बाइक का सॉर्ट आउट होना चाहिए। और भी नॉलेजेबल कंटेंट के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं फिर से हम आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अब आप लोग इस बाइक के लिए क्या रिव्यू दीजिएगा, क्या कमेंट कीजिएगा, फटाफट से हमें कमेंट करके बतला सकते हैं।